कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पुलवामा आतंकवादी आक्रमण घटना को निंदा करछन्ती। सेना और सरकार सहित विरोधी दल भी अच्छन्ती और जवान को परिवार सहित आमे अच्छु बोली कहछन्ती राहुल। देश को विभाजन करबा पई आतंकवादी आक्रमण होउछि। देश को केही विभाजन करि परिबे नाही। भारतर आत्मा उपरे आक्रमण करा जाइछि। ए धरणर आक्रमण को देश भूली परिबे नाही बोली राहुल कहछन्ती। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्स, उनके खिलाफ हुआ है। Tragedy that we cannot reconcile ourselves because of this tragedy we lost precious life of 40 jawans, armed forces, security forces. One thing I can tell, the country is totally with the armed forces, the security forces. We share the agonies of the families who lost their members. And we are united on this. Nobody can divide this country on this hour. We will stand united. We support the government in this hour of the country is facing tragedy. Support the government in fighting this menace. सबसे पहले तो हमारी पार्टी इस पूरी घटना को कंडम करती है, पूरी तरह कंडम करती है और हम शोक मना रहे हैं। हमारी पार्टी शोक मना रहे हैं। हमारे कई प्रोग्राम कैंसिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष का प्रोग्राम था, कई एम्बेसडर्स को आज बुलाया था G20 कंट्रीज़ के। इस शोक के चलते हमने वो कार्यक्रम भी आज कैंसिल किया। तो ये जो हमला है ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं है, ये हमारे देश पर हमला है, ये हमारे देश की एकता पर, ये हमारे देश की अखंडता पर हमला है। क्या लगता है कि इससे इतना काफ़ी है? MFN स्टेटस वापस लेना एक इमीडिएट टैक्टिकल कदम था, आवश्यक और बड़ा कदम था, उसको उठाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम दी गई है कि स्ट्रेटेजिकली जो भी कदम उठाना है वो उठाए। हमारा विदेश मंत्रालय दुनिया भर के देशों के साथ लेकर पाकिस्तान पर प्रेशर लाने का भी कदम उठाएगा। डिप्लोमेटिकली भी स्टेप्स लिए जाएंगे, कुछ टैक्टिकल मेजर्स, कुछ स्ट्रैटेजिक स्टेप्स, कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स होंगे। मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से जरूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, ये किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। दर्दनाक और इनह्यूमन एक्ट है और पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं कि इंतहा हो गई है। पूरे जवानों के शहादत को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं और उनके परिवार और उनके जो लोग हैं, देश उनके साथ खड़ा है और इस समय देश एक है और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि पूरा देश एक है और इस घटना के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और यह आतंक का जो खेल है इसको मिटाने का
आर पार का काम होना चाहिए। जो घटना है उसके लिए दुनिया भर में वातावरण बनाना चाहिए, इसको आइसोलेट करना चाहिए पाकिस्तान को, और गवर्नर ने जो ठीक बात कहा है, कहीं न कहीं चूक हुई है वो चूक भी मिटाना चाहिए।